नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? कैसी रही आप सबकी छुट्टियां? बढ़िया रही होगी। बहुत अच्छा। तो छुट्टियों में आपने पढ़ाई भी की है या नहीं की, ऐसे ही काट दी छुट्टियां? मुझे लगता है कि आपने पढ़ाई भी की होगी। तो आओ अब हम फिर से पढ़ाई का जो सिलसिला है उसे शुरू करते हैं। पाठ 1 और पाठ 2 हमने जो पहले पढ़ लिए थे, अब आता है हमारा पाठ 3। पाठ 3 को हम पढ़ेंगे और इसके जो रिक्त स्थान हैं उनको भरेंगे। तो जब तक आपको पाठ ध्यान से अच्छी तरह से याद नहीं होता, अच्छी तरह से समझ नहीं आता, तब तक आप जो है रिक्त स्थानों को नहीं भर सकते। तो आपको पाठ को ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है, उसके बाद ही रिक्त स्थान स्वयं भरने हैं। तो आओ शुरू करें। पाठ 3 है हमारा आर्य। सबसे पहले आपको पाठ के नाम का पता होना चाहिए। आर्य, आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ होता है अच्छा या श्रेष्ठ। आर्य अच्छा या श्रेष्ठ। तो आओ शुरू करें पाठ। आर्य शब्द का अर्थ है अच्छा या श्रेष्ठ। अनार्य, आर्य का उल्टा होता है अनार्य। अनार्य किसे कहते हैं? बुरे को कहते हैं। अनार्य जो है वो बुरे व्यक्ति को कहते हैं, जो बुरे काम करता है, बुरे रास्ते पर चलता है, बुरे लोगों की संगति में रहता है, उसे हम अनार्य कहते हैं। तो अब आप बताइए कि आप आर्य बनेंगे या अनार्य बनेंगे? अगर आप आर्य बनेंगे, आर्य कहते हैं अच्छे व्यक्ति को, श्रेष्ठ व्यक्ति को। अगर आप अच्छे बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? बड़ों की सेवा करनी है, बड़ों की आज्ञा का पालन करना है, बड़े लोगों की बात माननी है, माता पिता की सेवा करनी है। तब आप जो है श्रेष्ठ या अच्छा व्यक्ति, अच्छे बच्चे कहलाएंगे। तभी आपको आर्य कहा जा सकता है। अगर आपने बड़ों की बात नहीं माननी है, अध्यापकों की बात नहीं माननी है, बुरे लोगों के साथ रहना है, घर में जिद करनी है, मेहमानों की सेवा नहीं करनी है, तो आपका नाम होगा अनार्य। तो अब आप स्वयं ये सोच लीजिए कि आप आर्य बनेंगे या अनार्य बनेंगे। तो मेरे हिसाब से तो आर्य ही सबसे श्रेष्ठ होता है। आर्य का ही जो आर्य होता है वही इस संसार में सफलता प्राप्त करता है। तो आपको आर्य बनना है। दुष्ट को कहते हैं अनार्य। दुष्ट व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति जो हुआ वो अनार्य होता है। उसका बात करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, खाने पीने का तरीका बिल्कुल दुष्टों जैसा, मूर्खों जैसा होता है, पशुओं जैसा होता है। तो अनार्य कभी नहीं बनना है, हमें आर्य बनना है। इस प्रकार जो अच्छे कर्म करे वे आर्य है, जो अच्छे काम करे वो आर्य है। पढ़ाई के समय पढ़ाई करें, खेलने के समय खेलें, टीवी देखने के समय टीवी देखें, हंसने के समय हंसे। अगर उल्टा करता है कोई, खेलने के समय खाता है या खाने के समय सोता है, तो उससे क्या होगा? वो मूर्ख बन जाएगा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा, पढ़ाई में मानने लगेगा। ठीक है, तो अच्छे काम करने हैं हमें, तभी हम आर्य बनेंगे। आर्य ईश्वर को कहते हैं। आर्य किसे कहा गया है? ईश्वर को। ईश्वर कौन है? परमात्मा। परमात्मा, हमें उन्हें भगवान का नाम क्यों दिया? क्योंकि वो अच्छे थे। उन्होंने हमेशा अच्छे काम किए और लोगों को भी अच्छे रास्ते पर चलाया, इसलिए उन्हें आर्य कहते हैं। ईश्वर का पुत्र भी आर्य कहलाता है। ईश्वर के पुत्र जितने भी संतान हैं, उसका पुत्र जो है, जितने भी देवी देवता हैं, सब आर्य हैं। ईश्वर को पिता मानने वाला सबसे भातृभाव, भाईचारा रखता है। ईश्वर को पिता मानने वाला, जो ईश्वर को पिता मानता है, वो सभी के साथ भातृभाव, भाई भाई का संबंध रखता है, भाईचारा रखता है, मेल जोल रखता है, अच्छी बातें करता है, अच्छी संगति में रहता है। वे किसी को हानि नहीं पहुंचाता। और जो ईश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलता है ना, वो व्यक्ति, आर्य व्यक्ति की बात हो रही है, वो आर्य व्यक्ति किसी को हानि, किसी को दुख नहीं पहुंचाता, सबकी भलाई करता है, सदाचार का पालन करता है, अच्छे आचरण करता है, देश और जाति के लिए कर्तव्य को पालने में कष्टों की परवाह नहीं करता। अगर देश और जाति और अपने समाज और अपने परिवार की रक्षा करने के लिए उसे कष्ट भी उठाना पड़े तो वो घबराता नहीं है। न्याय के मार्ग को भी कभी नहीं त्यागता, और वे न्याय के मार्ग को, सच के मार्ग को कभी नहीं छोड़ता। कौन? आर्य व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति। तो आप भी अच्छे व्यक्ति बनेंगे तो ये सब काम आपको करने पड़ेंगे। हमारे पूर्वजों में ये सभी गुण थे। हमारे जो प्राचीन काल में हमारे जो पूर्वज थे, दादा दादी, ये सारे गुण उनमें होते थे। आजकल के लोगों में गुण जो है वो ज़बरदस्ती डाले जा रहे हैं
कि ये काम करो, ये अच्छा है, ये बुरा है, उन्हें बताया जा रहा है पढ़ाई के माध्यम से या अन्य चीज़ों के माध्यम से उन्हें जो है वो बताया जा रहा है। लेकिन पहले के समय में जो लोग होते थे उनमें बचपन से ये सब संस्कार होते थे, इसलिए वे आर्य कहलाते थे। और प्राचीन समय में लोगों को जो थे वो आर्य कहते थे। उनके आर्य होने के कारण इस देश का नाम भी आर्यव्रत था। भारत का जो पहले नाम था आर्यव्रत था। आर्यव्रत क्यों था? क्योंकि अच्छे लोग रहते थे, आर्य लोग रहते थे, इसलिए आर्यव्रत कहते थे। उनकी संतान होने से, उनके सद्गुण धारण करने से हम भी आर्य हैं। हम प्राचीन जो हमारे दादा दादी से वही पीढ़ी चलती आ रही है, हम उन्हीं की संतान है, इसलिए हम भी आर्य कहलाते हैं। लेकिन हमारे अंदर आर्य वाले गुण बहुत कम हैं, इसलिए हमें आर्य वाले गुण जो अपने अंदर रखने हैं। किंतु हमारी जाति तब तक ही रह सकती है जब तक हम में आर्य होने के गुण हैं। ये परंपरा, ये आर्य, ये श्रेष्ठ व्यक्ति हम तभी बन सकते हैं जब तक ये हमारे अंदर ये संस्कार हों, अच्छे संस्कार हों। अगर ये खत्म हो गए, ये गुण खत्म हो गए, तो हम अनार्य बन जाएंगे फिर। अतः हमें इन गुणों को धारण किए रहना चाहिए। जो ये गुण हैं, अच्छे गुण हैं, अच्छे व्यक्ति के जो लक्षण हैं, इन्हें हमें धारण करके रखना है और दूसरे लोगों को भी जागरूक करना है, बताना है कि ये कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम बुरा है। हम चाहते हैं कि ये गुण दूसरों में भी आए और सारा संसार आर्य बने। अपने लिए नहीं सोचना है, दूसरों के लिए भी सोचना है। आर्य समाज का नियम है, हमें अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं होना, दूसरों की उन्नति में अपनी उन्नति हमें समझनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई दूसरा अच्छा काम करता है तो हमें खुशी होनी चाहिए, उसका दुख नहीं प्रकट करना है। और जो कोई गलत रास्ते पर चला है तो उसको भी अच्छे रास्ते पर चलाना है, तभी हम आर्य बनेंगे और सारे संसार को आर्य बनाएंगे और तभी इस देश का और हमारा उद्धार होगा। तो ये था हमारा पाठ 3। तो आपने ध्यान से समझा होगा और आप जो मैंने बताया वो आप उन बातों को अपने जीवन में धारण करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आगे हम रिक्तस्थान जो है वो स्वयं करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।